नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में 8वां चैप्टर हंसना मना है, चुटकुले हैं, वो आज हम देखेंगे। तो ये जो चुटकुले हैं, तो चुटकुले के बारे में हम जानते हैं कि चुटकुले वो एक हमारे जीवन का एक अंग है और इससे केवल मन ही नहीं बल्कि बहलता स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उससे मन भी बहलता है और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। और खुलकर हंसना पर हंसना एक तरह का व्यायाम है। यह एक पाठ है जो हंसना मना है, वो व्यायाम करने का अवसर हमें देता है। तो ये जो 8वां चैप्टर है हंसना मना है, वो चुटकुले के बारे में पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है का स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने में हमारा तनाव दूर होता है और इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। कि हमने ये देखा कि चुटकुले एवं हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम। और चुटकुले के गुण की बात करें, चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा सा ही होता है। चुटकुला होता है वो छोटा सा ही होता है। हम सब चुटकुले सुनते हैं इसलिए हमें मालूम है। तो उनका स्वरूप छोटा सा ही होता है और छोटे से छोटा चुटकुला हमें हंसने पर मजबूर कर तो वो उसका संवाद जो होता है चुटकुले छोटे छोटे ही होते हैं। और चुटकुले पढ़ने और सुनने में हमारा तनाव हम तनाव युक्त हो गए होते हैं तो वो दूर हो जाता है। और इसी दृष्टि से हम देखें तो चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। आज जो हम देखने वाले हैं हंसना मना है, ये चुटकुले के बारे में हमने अब जान लिया। अब हम ये चुटकुले के में जो यहाँ चुटकुला कौन कौन सा बताया गया है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं चुटकुले। तो यहाँ हमारे सामने बहुत सारे चुटकुले रखे गए हैं, यानी कि जो आज हम सुनने वाले हैं पढ़ने वाले हैं, हमारे सामने यहाँ हमारे सामने चित्र भी रखे हैं। तो आज हम देखेंगे पहला चुटकुला। चूहा हाथी के पास गया और हाथी दादा, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लूंगी 2 दिन के लिए देंगे दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है उसमें तंबू लगेगा। ये पहला चुटकुला। इसमें एक चूहा होता है, वो हाथी के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी जो आप लुंगी पहनते हो क्या आप मुझे एक दिन के लिए दोगे? तो हाथी ने कहा कि इसका तुम क्या करोगे? चूहा ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है उसमें तंबू लगाना है। यानी कि हाथी की जो लुंगी होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, हम जानते हैं हाथी कैसा होता है। तो चूहे वो तो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इसलिए वो जो चूहा है कि उनको मालूम है कि वो छोटा से वो हाथी की लुंगी में। तो सभी चूहे यानी कि उसके बेटे की जो शादी है उसमें जो बाराती आने वाले जो चूहे आने वाले वो सब एक ही लुंगी में आ जाएंगे क्योंकि हाथी की बहुत बड़ी होती है। ये पहला चुटकुला था। चूहा ने कहा कि मेरी बेटी मुझे शादी इसलिए आप मुझे आपकी लुंगी का मुझे तंबू लगाना है। और दूसरा चुटकुला, उसका पिक्चर हमारे सामने रखा गया है। इसमें पहले हम देखते हैं, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते। पहला आदमी था, पहला लड़का, वो यहाँ दो लड़के के फोटो हमारे सामने रखी गई, उसमें वो पहला लड़का है, वो बोलता है कि पता नहीं लोग
महीने महीनों बिना नहाने नहाए कि कैसे रहते। दूसरा बोला मुझे तो 28 दिन में ही खुजली होने लगती, यानी कि वो भी 28 दिन तक आया हुआ नहीं है। पहले ने क्या पूछा कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते, तो वो लोग दूसरा था, उसने क्या कहा, मुझे तो 28 दिन में ही होने लगती, यानी कि वो भी महीने से नहीं नहाए, लेकिन उनको 28 दिन हो गए हैं ना बिना नहाए। वो यहाँ ऐसा कह रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चुटकुले में। तीसरा चुटकुला, ग्राहक। ग्राहक और दुकानदार की बात हो रही है। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? ग्राहक ने क्या पूछा, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। यानी कि जो ग्राहक होता है वो आकर दुकानदार से पूछता है कि आपके पास टूथब्रश है, दांतों में घसने वाला टूथ और ब्रश है आपके पास? तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास ब्रश घिसने वाला ब्रश नहीं है, लेकिन पेस्ट है। आगे ग्राहक क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। यानी कि जो ये ग्राहक था, जैसे वो दुकानदार ने कहा कि ब्रश नहीं है, पेस्ट है, तो ग्राहक ने क्या कहा, अच्छा तो आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार ने क्या कहा, पाउडर नहीं है लेकिन क्रीम है हमारे। तो ग्राहक ने क्या कहा, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? उसने क्या कहा कि मुझे ये जो क्रीम है, पहले उसने क्या कहा कि आपके पास टूथब्रश है, तो उस दुकानदार ने कहा कि ब्रश नहीं है लेकिन पेस्ट है। तो उसने कहा कि बाद में ग्राहक ने क्या कहा कि अच्छा तो आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार ने कहा कि पाउडर नहीं है लेकिन क्रीम है। तो फिर से ग्राहक ने कहा कि मुझे क्रीम नहीं चाहिए लेकिन टॉर्च मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा टूट। ये जो तीसरा जो चुटकुला हम देख रहे हैं ग्राहक और दुकानदार का, वो यहाँ आगे बढ़ाते हैं। दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। क्योंकि जो ग्राहक था उसको जो चीज चाहिए थी वो उसके पास, दुकानदार के पास नहीं थी। पहले उसने क्या कहा कि आपके पास टूथब्रश है? तो उसने क्या कहा कि नहीं मेरे पास ब्रश नहीं है लेकिन पेस्ट है। तो उसने बाद में उसने क्या पूछा कि आपके पास पाउडर होगा? तो उसने कहा कि नहीं पाउडर नहीं है लेकिन क्रीम है। तो फिर से ग्राहक ने कहा कि मुझे क्रीम नहीं चाहिए लेकिन टॉर्च चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो फिर दुकानदार ने क्या कहा कि वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। तो फिर ग्राहक ने कहा कि फिर तो आपको पास ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार ने कहा है तू, ऐसा कहा। तो ग्राहक ने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, पर तुम अपनी दुकान पर लगाकर आप अपने घर आराम कीजिए, क्योंकि जो उसको चीज चाहिए थी वो इसके पास थी ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि हम अपने घर पर दुकान पर ताला लगाकर घर पर आराम कीजिए। चौथा चुटकुला, चुन्नू। ये यहाँ जोकर जैसा आपको एक दिख रहा है, चुन्नू यहाँ दिखाई दे रहा है, इनका नाम है चुन्नू। अब क्या कहता है वो, सुनिए। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? चुन्नू ने क्या कहा कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? तो उस दूसरे लड़के ने क्या कहा, छाता। क्या पाया जाता है? छाता। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? ऐसा पूर्ण प्रश्न पूछने पर उसने क्या कहा कि छाता जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पाया जाता है। तो ये हमने चार चुटकुले देखे। अब पांचवें चुटकुलों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हम चुटकुले देख रहे हैं वो एक ऐसे चुटकुले हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देता है। तो आगे पांचवा चुटकुला,
देखते हैं हम। 5वां चुटकुला। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे, या तीन दोस्त की बात हो रही है। तीन तीन दोस्त थे और वो आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे। तीन दोस्त थे, मैं आपको पूरा चुटकुला सुनाता हूँ। ये तीन दोस्त थे और आपस में गपशप बातें कर रहे थे। इसमें कोई भी दोस्त होगा, उसने प्रश्न हुआ कि अगर किसी दिन हम जब रात को सो जाए और जैसे ही सुबह उठे और हमें पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे। एक दोस्त ने कहा, क्या कहा देखते हैं। हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। जैसे ही उसने कहा कि अगर हम सोकर सुबह उठे और हमें पता चले कि हम लखपति लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे, तो एक ने कहा, पहले दोस्त ने क्या कहा कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। तो और दूसरे ने क्या कहा देखते हैं। जो दूसरा दोस्त था उसने क्या कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। यानी कि जो दूसरा दोस्त था उसने क्या कहा, पहले दोस्त ने क्या कहा कि अगर हम लखपति बन गए, सुबह उठकर हमें पता चला कि हम लखपति बन गए, तो उसने कहा था, पहला दोस्त ने क्या कहा कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे, वहां मजे करेंगे। दूसरे ने क्या कहा कि मैं किसी लाभप्रद, जहाँ लाभ होने की संभावना हो, जहाँ लाभ होता हो ऐसे कारोबार में मैं अपना रुपया, जो हम लखपति बन गए उसका रुपया मैं उसमें लगाऊंगा। अब तीसरे की बारी है। तीसरा क्या बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक नहीं सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। यानी कि जो तीसरा था उसने क्या कहा, पहले ने क्या कहा कि मैं तो हम लखपति बन गए तो हम सीधा पेरिस जाएंगे। दूसरे ने क्या कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में अपना रुपया लगाऊंगा। और तीसरे ने क्या कहा कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक मैं तब तक मैं सोता रहूंगा कि जब तक हमें करोड़पति न बन जाए। लगभग लखपति बन गए हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे करोड़पति बनने की इच्छा के कारण उसने कहा कि मैं फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक मैं सोता रहूंगा कि जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। छठा चुटकुला देखते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य से तुम क्या समझते हो। टीचर ने एक स्टूडेंट को सवाल किया है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से तुम क्या समझते हो। देखते हैं उत्तर क्या देता है विद्यार्थी। जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। शिक्षक ने पूछा था कोई वो कुछ और इसने जवाब कुछ और दिया। यानी उसने क्या जवाब दिया कि मेरे दादाजी थे वो भूत, मेरे पिताजी थे वो वर्तमान और मैं उनका भविष्य, ये उनने जवाब दिया। ये छठा चुटकुला हमने देखा। आगे बढ़ते हैं सातवें की ओर। सातवां चुटकुला। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। किसी ने प्रश्न किया कि रेल का किराया बहुत बढ़ गया है और फिर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ी रही है, इसका कारण बताइए। अब इसका उत्तर क्या मिलता है हम देखते हैं। इसका उत्तर आया, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। यानी कि प्रश्न क्या पूछा गया कि रेल किराया इतना बढ़ जाने के पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो उत्तर क्या मिला कि इसका कारण यही है कि हर एक आदमी यही सोचता रहता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए यात्रा अभी कर ली जाए। ये भी एक चुटकुला है। आगे आठवां चुटकुला देखते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा।
सभी छात्र चित्र बना रहे हैं। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। एक शिक्षक थे, उन्होंने अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को कहा कि आप एक घास खाती हुई गाय का एक चित्र बनाइए। तो सभी छात्र, सभी स्टूडेंट वो चित्र बना रहे थे, लेकिन जो कल्पेश नाम का जो लड़का था, स्टूडेंट था, वो उसने जो चित्र बनाने का पन्ना था वो कोरा ही छोड़ दिया आगे। शिक्षक: कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश: घास तो गाय खा गई। शिक्षक: अच्छा, तो गाय कहाँ है? शिक्षक: वह तो घास खाकर चली गई। यानी कि कल्पेश था वो, उसने क्या किया, पन्ना अपना था वो कोरा छोड़ दिया। और बाद में शिक्षक ने उनको पूछा कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश ने क्या कहा, घास तो जो था वो गाय खा गई। तो शिक्षक ने फिर पूछा कि अच्छा, तो गाय कहाँ है, बताइए। शिक्षक ने कहा कि वह तो घास खाकर चली गई। ये भी एक चुटकुला, 8वां चुटकुला हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, 9वां चुटकुला है। तो ये जो 9वां चुटकुला, उसका चित्र हमारे सामने रखा गया है। तो 9वें चुटकुले के बारे में हम बात करें तो यहाँ भी एक चित्र बताए गए हैं। इसमें भी चुन्नू है। हाँ? यहाँ भी एक चुन्नू बताया गया है। क्या कहते हैं, आगे देखो। चुन्नू: मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? उसके फ्रेंड्स ने, उसके दोस्त ने उसको प्रश्न किया। चुन्नू ने क्या कहा कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो उसके दोस्त ने पूछा क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपया दे। उसको क्यों पसंद है? क्योंकि उसके पिताजी थे, वो उसको एक चाटे के 5 रुपए देते थे। इसलिए वो कह रहा है कि मुझे मम्मी से ज्यादा, क्योंकि मम्मी तो कुछ देती नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? उसके दोस्त ने पूछा तो उसने क्या कहा कि मुझे पापा प्रति चाटे, एक चाटा मारने के 5 रुपया देते थे, जितना मारे उसका ऐसे मिलता रहता है। इसलिए मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा मुझे पसंद है, क्योंकि वो प्रति चाटे का 5 रुपया देते हैं। और इसी के साथ हमने ये जो चुटकुले थे, 9 चुटकुले हमने यहाँ लेक्चर में देखे। हंसना मना है, उसमें हमने, तो ये चैप्टर हम देख रहे हैं, उसमें कुल कैसे यानी कि ये जो हम चुटकुले वाले चैप्टर देख रहे हैं, 8वां चैप्टर, उसमें हमने कुल 9 चुटकुले देखे। तो तनाव दूर करने का एक सशक्त माध्यम है, वो हमने यहाँ 9 चुटकुले इस लेक्चर में हमने देखे। तो पहला चुटकुला देखा चूहा और हाथी का। इसमें चूहा हाथी को कहता है कि मुझे आपकी लूंगी चाहिए। तो हाथी ने पूछा, तो वो कह रहा है कि मुझे, मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मुझे तंबू लगाना है। और दूसरा हमने एक फोटो वाला चुटकुला देखे, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। उसने कहा कि मैं तो 28 दिन में ही मुझे पतली होने लगती है, यानी कि अभी तक नहाया हुआ नहीं है, 28 दिन से वो भी नहाया नहीं है। तीसरा चुटकुला हमने ग्राहक और दुकानदार का। इसमें ग्राहक आकर दुकानदार को पूछता है कि आपके पास ब्रश है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास ब्रश नहीं है, पेस्ट है। तो ग्राहक कहता है कि अच्छा, आपके पास पाउडर होगा। दुकानदार ने कहा कि पाउडर नहीं है, क्रीम है। दुकानदार, ग्राहक क्या कहता है, मुझे क्रीम नहीं चाहिए, कोर्स मिलेगी? तो दुकानदार ने कहा कि वो तो कल ही खत्म हो, मोमबत्ती है। तो ग्राहक ने क्या कहा, फिर ताला होना ही चाहिए। दुकानदार ने कहा कि हाँ है आप। ग्राहक ने क्या कहा कि जी नहीं, मुझे उसकी, आप अपनी दुकान पर ही लगाकर आपने आराम कीजिए। ये हमने तीसरा चुटकुला देखा था। और अब चौथा चुटकुला हमने देखा कि चुन्नू कह रहा है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? हमें सामने से जवाब क्या है उसके दोस्त का, छाता। यानी कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ छाता
पाया जाता है, ऐसा उसने जवाब दिया। पांचवा चुटकुला हमने देखा कि तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे, तो हमें ये प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको ये पता चले कि हम लखपति बन गए, तो हम पहले क्या करेंगे? तो पहले दोस्त ने क्या कहा कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और करेंगे। दूसरे ने क्या कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में मैं रुपया लगाऊंगा। और तीसरा दोस्त था, उसने क्या कि मैं तो फिर भी सो जाऊंगा, सोने की कोशिश करूंगा, कि सोता ही रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं करोड़पति ना बन जाऊं मैं सोता ही रहूंगा। ये हमने पांचवा चुटकुला देखा। और छठा चुटकुला हमने देखा कि एक शिक्षक, टीचर एक स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य से तुम्हें तुम क्या समझते हो? तो उसने क्या जवाब दिया कि जी, मेरे दादाजी भूतकाल, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ, ऐसा उसने जवाब दिया। और वे आगे अपने सातवें चुटकुले देखे, उसमें प्रश्न पूछा गया कि रेल किराया इतना भी बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या तो वृद्धि क्यों हो रही है, इसका कारण बताइए। तो जवाब क्या आया, उत्तर क्या आया? इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सोचता है कि अगले साल किराया बढ़ जाएगा या फिर यात्रा कर ली जाए, इसलिए वो संख्या में वृद्धि हो रही है। ये हमने सातवां चुटकुला हमने देखा। अब आठवें चुटकुले की बात करें तो आठवें चुटकुले में शिक्षक ने सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहते हैं। तो सभी छात्र छात्र स्टूडेंट चित्र बना रहे हैं, लेकिन जो कल्पेश नाम का जो लड़का है, स्टूडेंट है, छात्र है, वो सिर्फ अपना पन्ना कोरा छोड़ देता है। तो शिक्षक आकर उसको पूछते हैं, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश क्या कहता है, घास तो गाय खा गई। तो शिक्षक फिर भी पूछते हैं, अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश ने क्या कहा, वो तो घास खाकर चली गई, ऐसा उसने जवाब दिया। अब नौवां और अंतिम चुटकुले हमने देखा कि उसमें मम्मी से ज्यादा चुन्नू कहता है कि इससे ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो उसके दोस्त ने पूछा क्यों? तो चुन्नू ने क्या कहा कि पापा मुझे प्रति चाटा, एक चाटे का 5 रुपया देते हैं, इतना चाटा मारे, 5 मारे मारे तो 25 रुपये, 6 मारे तो 30 रुपये हुए। तो उसने कहा कि मुझे इसलिए पसंद है पापा का चाटा, जो मुझे प्रति चाटे 5 रुपये देते हैं। ये हमने 9 चुटकुले आज के चैप्टर में। तो हमारा 8वां चैप्टर है हंसना मना है, उसमें हमने 9 चैप्टर हमने देखे। तो यहाँ हमने ये 8वां चैप्टर हंसना मना है वो यहाँ हमने पूर्ण किया। अब बारी आती है आपके होमवर्क। तो होमवर्क में आप लोगों को अपनी फेर में से अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न लिखते हैं। और ये जो चुटकुले, ऐसे चुटकुले आप अगर हिंदी में कहीं से भी ढूंढ सको तो ऐसे 2 चुटकुले आपको अपनी फेरबुक में लिखना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप देखकर अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न आप लोगों को लिखना है। एक भी प्रश्न छूट ना जाए, आपको ध्यान रखना है। एक भी प्रश्न, सभी प्रश्न, हर एक प्रश्न आप लोगों को कंपलसरी लिखना ही है। इसलिए ये आपका होमवर्क हुआ, अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न। और आप जो भी चुटकुले जानते हो, लेकिन वो हिंदी में लिखना है, किसी को गुजराती में नहीं लिखना है। सभी जो चुटकुले आप 2 लिखो वो आपको अपनी फेयरबुक में, यहाँ बताए गए उसके सिवाय और लिखना है, यहाँ बताया गया वो कॉपी नहीं करना है आपको। और दूसरे कोई 2 चुटकुले आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और साथ ही साथ जब भी आप होमवर्क पूरा कर लो अपनी फेयरबुक में, की फेयरबुक में, तो आप लोगों को उसका फोटो खींचकर मुझे भेज देना है, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि आप लोगों ने होमवर्क किया है। इसलिए ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के लिए सूचना है कि आप लोगों को होमवर्क करके उसका फोटो खींच के आपकी फेयरबुक में से फोटो खींच के मुझे भेज देना है, ताकि मुझे में मालूम पड़ सके कि आप लोगों ने
क्या आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का देखते हैं। आगे के लेक्चर में फिर मिलेंगे तो आगे का 9वां चैप्टर के बारे में हम करेंगे। आज के लेक्चर